पहलगाम में आतंकी आते हैं और 26 बेकसूर बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाकर चले जाते हैं। यह कैसे संभव हुआ? क्या इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है या फिर इसके लिए आस्तीन के वो सांप भी जिम्मेदार हैं जो नमक भारत का खाते हैं लेकिन मदद पाकिस्तान की करते हैं, चैन की नींद भारत में सोते हैं और सपने पाकिस्तान के देखते हैं। भारतीय सेना ने अब उन आस्तीन के सांपों का फन कुचलने की ठान ली है जो आतंकियों के लिए आंख और कान बनते हैं। अब सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं OGWs। इन्हें आप आतंकियों का ऑक्सीजन कह सकते हैं और अब सेना ने ऑक्सीजन की इस पाइपलाइन को ही काटने का संकल्प ले लिया है। चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं आतंकियों के सबसे बड़े वफादार OGWs के बारे में और कैसे भारत की सरकार और सेना इन OGW पर नकेल कस रही है और कैसे इससे आतंकियों का ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, कैसे ये आतंक के खिलाफ सबसे कारगर कार्रवाई हो सकती है। कश्मीर में आतंकियों के घर तबाह हो रहे हैं। आतंकियों को कभी इन घरों में पनाह नहीं मिलेगी। जब घर ही नहीं बचेगा तो दाना पानी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। भारतीय सुरक्षा बल OGW पर नकेल कस रहे हैं। आकलन है कि कश्मीर के 10 जिलों में 3500 OGWs सक्रिय हैं। पहलगाम हमले के बाद अब तक 2000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनमें से काफी लोग OGW हो सकते हैं। पहलगाम हमले में जिन लोगों पर मदद करने का शक है उनमें से 250 से पूछताछ हुई है। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये OGW कैसे आतंकियों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं ये भी समझना जरूरी है। OGWs को ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। दरअसल ये OGW किसी आतंकी संगठन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। आतंकवादियों की A to Z मदद करते हैं, घुसपैठ कराने, सुरक्षित जगह ठहराने का जिम्मा उठाते हैं, टेररिस्ट के खाने पीने, पैसे, कपड़ों का इंतजाम करते हैं। आतंकी हमलों की तैयारी में भी इनका अहम रोल रहता है। आतंकियों को सुरक्षा बलों की जानकारी देते हैं, आतंकियों को हमले की जगह तक पहुंचा भी देते हैं। हमलों के बाद आतंकियों को सेफ जगह ले जाते हैं। पहलगाम हमले में भी ये OGW शामिल थे। ये वो गद्दार हैं जो चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान, अपनी वफादारी तक बेच देते हैं और अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। यही ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों के लिए आंख और कान का काम करते हैं। घाटी में होने वाले कायराना आतंकी हमलों में अक्सर इन OGWs की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही वजह है कि इस बार भारतीय सुरक्षा बल पूरे OGWs के नेक्सस को ही नेस्तो नाबूद करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो बिना OGWs के आतंकियों की हालत ऐसी होगी जैसे पानी के बिना कोई तड़पती मछली। आप 3-4 एक्शन देखें जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल है उनके ऊपर नकल कसी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इकोनॉमी में आपका नेवल ब्लॉकेड भी हो जाएगा, मगर असलियत में एंड में आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। वो कब होगा, कहाँ होगा, वो अब पाकिस्तान सोच रहा है, डर रहा है, घबराया हुआ है। घाटी में आतंक का अंत होकर रहेगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बार भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि आतंकी आगे कभी पहलगाम जैसा दर्द भारत को नहीं दे पाएंगे। ऐसा सोचने से पहले ही उनकी रूह कांप उठेगी। आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर
हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जो सामने थे वो भी जाएंगे और जो पीछे छुपे बैठे हैं वो भी नहीं बचेंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर सेना ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ऐसे में अब साफ है कि ना आतंकी बचेंगे, ना आतंक को पालने वाले बचेंगे और ना ही आतंक को खाद पानी पहुंचाने वाले भारत के गद्दार बचेंगे।